नमस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2900 से ज्यादा बीएड डिग्री होल्डर असिस्टेंट टीचर्स को नौकरी से निकालने का आदेश जारी होने के बाद काफी हड़कंप मच गया, काफी भूचाल सा आ गया। धरना प्रदर्शन हो रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता समर्थन देने पहुंच रहे हैं, जेल भी साथ जाने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। उन्होंने क्या कहा उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन क्या राज्य सरकार के पास पावर है कि इनकी नौकरी बचाई जा सकती है? क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परे भी जा सकता है? जिस विज्ञापन की शर्तों के तहत इनका ज्वाइनिंग हुआ, जिस विज्ञापन की शर्तों के तहत इन्होंने परीक्षा दी और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, उस सारी चीजों को हाईकोर्ट ने इलीगल, अवैध और उसको रद्द कर दिया गया। तो क्या उसको सही ठहरा करके राज्य सरकार किसी अन्य पोस्ट पर इनको नौकरी दे सकती है? क्या कमेटी बचा सकती है? मैंने शॉर्ट में कल वीडियो बनाकर के विस्तार से बताया था। यदि वो वीडियो ना देखा हो तो पूरा जरूर देखना। उसमें तमाम बातें जो कही, जो बीएड असिस्टेंट टीचर्स, जो बीएड डिग्री होल्डर्स हैं, उन्होंने जो तमाम नेताओं को अपना जो जवाब दिया था, उसका मैंने प्रति उत्तर देने की कोशिश की थी। ये लड़ाई राजस्थान से शुरू हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के डीएलएड तमाम छात्र जो टीम है वो लगातार मेरे संपर्क में थी और हमारी एक मॉनिटरिंग, एक टीम के अंदर सामूहिक चर्चा होने के बाद ये सफलता मिली। ये धरना प्रदर्शन बीएड ने ही नहीं किया, इससे पहले ये धरना प्रदर्शन डीएलएड छात्रों ने भी लगभग 20 दिन से ज्यादा दिया। जल समाधि सत्याग्रह तक उन्होंने करने का संकेत दिया। गांधीवादी तरीके से भी उन्होंने किया। कई प्रकार के अलग अलग रूप लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के आवास पर भी पहुंचे। पुलिस ने किस प्रकार से बल प्रयोग किया वो सभी ने देखा। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद उनको कोर्ट से न्याय मिला। उसके बाद कंटेम्प्ट का केस करना पड़ा। कितना रुपया लगा, कितना वो पीड़ित रहे न्याय की गुहार लगाते हुए, अपने हक की मांग करते हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचते हैं। उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम साथ में। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य के वो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उनके समय में जब ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उनकी सरकार के सरकारी वकील ने हाईकोर्ट में अपने रिप्लाई में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारे पास हमारे राज्य में डीएलएड छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। ये डीएलएड छात्रों के सपोर्ट में काफी अच्छा आर्गुमेंट था कि कोई शॉर्टेज नहीं है, संख्या पर्याप्त है और पास आउट कैंडिडेट है हमारे पास। तो क्या वो पूछेंगे बीएड वाले कि पूर्व मुख्यमंत्री जी, जब आपकी सरकार थी तब आपकी सरकार ने क्या जवाब दिया था हाईकोर्ट में? वो तो हाईकोर्ट के जजमेंट में भी रिकॉर्ड पर है। लेकिन खैर छोड़िए, तमाम राजनेता पार्टी आएंगे, सांत्वना देने आएंगे, ढाढ़स बंधाने आएंगे, अपनी तमाम राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगे। डीएलएड छात्रों ने अपने आंदोलन को राजनीतिक पार्टी के नेताओं से दूरी बनाए रखी। मंच पर कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता आकर मंच से संबोधित नहीं किया। उनके आंदोलन, धरना प्रदर्शन को जब कुचलने की सरकार ने प्रयास किया, तब तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने ट्विटर हैंडल से समर्थन दिया। लेकिन इस प्रकार से उनके पास उन्होंने गैर राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें सांत्वना देना तमाम नेता जाएंगे, लेकिन क्या नेताओं के समर्थन देने से नौकरी बच सकती है? क्योंकि मामला तो कोर्ट से तय हुआ है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ है। कंटेम्प्ट पिटीशन में कोर्ट उस आदेशों का पालन करवा रही है सरकार से। और जिस भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन के तहत इन्होंने विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार इन्होंने भर्ती प्रक्रिया का शामिल हुए, फॉर्म भरा, परीक्षा दी, और जब उन सारी चीजों को अवैध घोषित कर दिया जाए, इलीगल कर दिया जाए और उसी के साथ रद्द कर दिया जाए, तो कमेटी कैसे नौकरी बचाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। और जिस गजट के बेसिस पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सर्विस रूल बने थे, वो गजट 25 नवंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर। जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो अपॉइंटमेंट हुआ भूपेश बघेल की सरकार के समय, उस समय एनसीटी ने भी
राज्य सरकार को पत्र लिख दिया था कि बीएड की क्वालिफिकेशन रद्द कर दी गई है। उसके बावजूद सरकार ने ज्वाइनिंग दी, लेकिन सरकार ने इसलिए दी कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम रिलीफ का ऑर्डर था। वो छात्र उस समय देखा कि अंतरिम रिलीफ लेकर बच जाएंगे, नौकरी कर लेंगे, बाद में कौन निकाल सकता है। जब डीएलएड छात्र ये कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे, गुहार लगा रहे थे, तब बहुत चिढ़ाया गया इन डीएलएड छात्रों को, बहुत मायूस किया गया तमाम तरीके से तंज कसकर। लेकिन कितने दिन, मैंने उस समय भी उन छात्रों को कहा था थोड़ा धैर्य रखिए, कोर्ट कानूनी प्रक्रियाओं में समय लग सकता है लेकिन न्याय मिलेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम रिलीफ ली थी वो भी कैसे ली थी सबको मालूम है। देवेश शर्मा जजमेंट को दिखाया नहीं गया और सारी चीजों को छुपाकर और कैसे रातों रात फाइल लगा करके और तुरंत उसको मेंशन करवा करके स्टे लेकर के आए थे, वो सबको मालूम है। लेकिन कोर्ट ने फैसला दिया है, न्यायिक फैसला है, सरकार इससे ऊपर नहीं हो सकती। धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आपका अधिकार है, तमाम नेता समर्थन दे सकते हैं, लेकिन वो फैसले नहीं बदले जा सकते। और अब किसी भी सूरत में कमेटी के पास भी कोई पावर नहीं है, क्योंकि कोई पेपर लीक होकर के भर्ती रद्द नहीं हुई। जिस पद के लिए आपने परीक्षा दी और जो योग्यता विज्ञापन में शर्त में थी वो अवैध घोषित कर दी। यदि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होती तब भी देखा जाता, सब्जेक्ट टू आउटकम थी। 11 अगस्त के बाद अपॉइंटमेंट हुए जो सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आदेश में भी आपको नहीं बचाया जा रहा, और एनसीटी का नोटिस आने, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अंकित हैं। लेकिन गुहार लगा रहे हैं, क्या पता कुछ मिल जाए, क्या पता सरकार की सहानुभूति आ जाए, कैसे भी बच जाए। लेकिन सरकार का लीगल डिपार्टमेंट को मालूम है यदि बचने का रास्ता होता तो अब तक कब का ही निकाल दिया जाता। बहुत अपनी तारीखों का खेल चला, सरकार ने काफी डिले किया। यदि रास्ता होता तो अब तक निकाल लेते, कोई रास्ता नजर नहीं आया तभी सरकार को निकालना पड़ा। कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, लेकिन जज साहब भी उस टिप्पणी को ऑर्डर में नहीं लिख पाए और नहीं लिख पाएंगे कानूनी तरीके से। सिंगल बेंच के जज साहब भी बाउंड है डबल बेंच के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। टिप्पणी कर देना एक दूसरी बात है, उनका विवेक है, वो अपने बेस पर कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट कानून और तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है, उसमें कैसे लिखकर बचाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो वही टिका हुआ है। किस आधार पर टिप्पणी करने से बीएड को एक नजीर बनती हुई नजर आ गए। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बार बार कहा था कि अंधेरे में कहीं दूर दूर तक मुझे रोशनी नजर नहीं आ रही। बीएड की तरफ से जो वकील पैरवी कर रहे थे उनको बार बार कोर्ट ये कह रहा था आपकी मात्र इतना ही है कि सहानुभूति के बेस पर हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, कोर्ट ये कहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम बचा कहां से लें, अंधेरे में दूर दूर तक रोशनी नजर नहीं आ रही। तो क्योंकि फैसला सब कुछ चीजें पहले तय हो चुकी थी। जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसी दौरान लगभग बिहार के अंदर भी 7वें चरण की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। परीक्षा बिहार के अंदर भी छात्रों ने बीएड डिग्री होल्डर ने दी, बट रिजल्ट भी जारी हुआ लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजें कही, बाहर कर दिया, और आपके वहां पर तानाशाही तरीके से आप छुपा करके कैसे जैसे तैसे करके हाई कोर्ट ने बाहर किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपने ज्वाइनिंग ले। बिहार वाले भी तो थे, परीक्षा तो उन्होंने भी दी, उनको भी बाहर किया गया, केवीएस में भी दी, बहुत सारी जगह दी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस कदम से कैसे बचा पाती। सरकार ने बार बार अपने पॉइंट में उस दिन जब बीजेपी कार्यालय का घेराव किया तब सरकार ने साफ साफ कह दिया, समझने वाले समझ गए। कमेटी तो ठंडे बस्तों में डालने के लिए गठित करनी पड़ती है कि विरोध कुछ दिनों के लिए शांत होगा तो उसके बाद धीरे धीरे रिपोर्ट आती रहेगी और शांत बस्ते में ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। लेकिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जा रहे हैं। क्या राज्य सरकार के छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नहीं मालूम
कि एनसीटी के बेसिस पर राज्य सरकार के रूल बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने क्या नहीं पढ़ा? क्या उनको यह नहीं मालूम कि सब्जेक्ट टू आउटकम का क्या मतलब होता है? क्या ये नहीं मालूम कि इनकी सारी चीज को रद्द कर दिया गया, सरकार कैसे बचा लेगी? लेकिन यहां तो अभी जो बीजेपी सरकार है ये तो सुप्रीम कोर्ट तक तो गई थी। वहां तो उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी। उन्होंने जब हाईकोर्ट ने बहाल किया था बीएड को तो उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया हाईकोर्ट के आदेशानुसार और बहाल कर दिया। वो तो बीएड डिग्री होल्डर सुप्रीम कोर्ट गए थे, राज्य सरकार तो सुप्रीम कोर्ट गई नहीं थी, हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर लिया था। जो आज समर्थन देने आए थे जो वही उन्हीं की सरकार थी। बीजेपी सरकार तो सुप्रीम कोर्ट तक गई है, हाई कोर्ट में आपके पक्ष में आर्गुमेंट किए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई, रिव्यू लगा रही है, तमाम तरीके से पूरे आपको बचाने की कोशिश कर रही है। उतना तो उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जेल साथ जाएंगे, आपके पहले जाएंगे, सब तक साथ रहेंगे। यही तो राजनीति है। राजनीतिक पार्टी नेताओं को तो कोई मंच चाहिए जहां पर समर्थन देने पहुंचे, कोई धरना प्रदर्शन चल रहा हो। उनका हक भी है, विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका भी तो निभाएंगे। कौन निभाएगा विपक्ष की भूमिका? आपका दर्द सुनने तो जाएंगे क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। सरकार तो दर्द सुन नहीं रही, सुन लिया उन्होंने, तमाम बातें कही, लेकिन नौकरी बचेगी कैसे? ये न्याय और हक का मामला है। कोर्ट ने फैसला दिया आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के लिए। मैं सुन रहा था कई वीडियो, कई नेता मंच के माध्यम से भाषण दे रहे थे कि वो कह रहे थे कि जब बीएड डिग्री होल्डर कक्षा 6 से 12 तक को पढ़ा सकता है तो कक्षा 1 से 5 तक क्यों नहीं पढ़ा सकता? अब मुझे नहीं पता कि वो राजनेता थे या कोई टीचर थे। उनको पहले पता कर लेना चाहिए कि बीएड और डीएलएड के अंदर क्या फर्क होता है। बोल रहे थे कि वो तो हायर एजुकेटेड, बट बीएड और डीएड के बीच में डिफरेंस पढ़ लेना चाहिए। यदि वो नहीं मालूम हो तो सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा जजमेंट पढ़ लेना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि डीएलएड क्यों करवाई जाती है, बीएड क्यों करवाई जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बीएड एक डिग्री नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं है। बीएड एक प्रोफेशनल कोर्स है जो एक टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए बच्चों को पढ़ाने का तरीका सिखाया जाता है। डीएलएड कक्षा 1 से 5 तक उनको पढ़ लेना चाहिए। पता नहीं कैसे किस प्रकार के अनलॉजिकल बयान देते हैं। जिस प्रकार से उस समय के भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपने मीटिंग नोट शीट में लिखा था, उन्होंने तो बीएड को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक बता दिया था। जब कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब जब आर्गुमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को लेकर बड़े तंज के रूप में आर्गुमेंट किया था और कोर्ट देखती रह गई कि मंत्री का नोट शीट के अंदर की बीएड इज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। हैरान रह गए कि ये भारत के शिक्षा मंत्री जी लिख रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में टिप्पणी भी की थी। तो ऐसे ही मंच पर आएंगे, तमाम भाषण बातें कहकर जाएंगे। उन्होंने नहीं पढ़ा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, क्या कोर्सेज हैं, कैसे नियम बनते हैं। कई बार मालूम होते हुए भी बोलना पड़ता है ताकि जनता को समर्थन नारे लगते रहे, जय जिंदाबाद के नारे लगते रहे और काफी अच्छा माहौल बनता रहे। नेताजी तो अपना भाषण देने आए, जिंदाबाद के नारे असलियत बोल देंगे तो जिंदाबाद के नारे ना लगकर हाय हाय के नारे लग जाएंगे। इसलिए सच्चाई कुछ भी हो पर्दे पीछे रखो, जनता को खुश करने के लिए आइए और अच्छा भाषण दीजिए, वो चल रहा है। ये न्याय और हक का मामला है। कोर्ट ने अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को सारों को जांच कर ये फैसला दिया है। बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला था। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डीएलएड को न्याय मिला है, कुछ ही दिनों में नौकरी भी मिलेगी। काफी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये न्याय मिला है। धन्यवाद।